हेलो दोस्तों, आप सभी का ज्ञान दर्शन चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष के बारे में। इस सच को सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने प्राचीन वैदिक धर्म में क्रांति ला दी थी और भी कि एक समय पर पूरा देश बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसके बाद एक प्रतिक्रांति और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व बढ़ा। उस साजिश के कारण बौद्ध धर्म अपने जन्मस्थान में ही विलोप का शिकार हो गया। भिक्षुओं को मारा गया और जो बचे उन्हें कुछ धार्मिक साहित्य लेकर विदेशों पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। आम बौद्धों को हिंदू समाज में शामिल कर लिया गया। बौद्ध ग्रंथों का विपुल भंडार इस भूमि से गायब हो गए और जब पश्चिमी देशों के विद्वान बौद्ध ग्रंथों की खोज में लगे थे तो संभव है केवल केरल में मिला मंजूश्री मूल कल्प ही इस भूमि पर उपलब्ध एकमात्र उदाहरण था। बौद्ध ग्रंथों की अनुपस्थिति के बारे में चौधरी ने टिप्पणी की है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां बौद्ध और जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत 3 शताब्दियों से अधिक समय तक फले फूले, वहां साहित्य की अनुपस्थिति अविश्वसनीय मालूम होती है। संभव है हिंदू कट्टरपंथियों के हाथों साहित्य नष्ट करने की एक स्थिति थी। चौधरी 1944 प 50। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म के अधिकतर सिद्धांत, रीति रिवाज और प्रथाएं विकृत रूप में जनता में बची रहीं और आज भी अलग अलग समुदायों में देखी जा सकती हैं। बौद्ध पूजा स्थल, मंदिर, मठ, विहार और अन्य पवित्र स्थल जो भिक्षुओं द्वारा त्याग दिए गए थे, वे खंडहर में बदल गए, लेकिन सभी नहीं। इनमें से अधिकतर महत्वपूर्ण स्थलों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और ब्राह्मण उपयोग में बदल दिया। कई विद्वानों ने पहले ही दिखाया है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ, बद्रिकेश्वर के भगवान और महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा कभी बौद्ध थे, लेकिन अब तक किसी ने हमारी जानकारी के अनुसार ये नहीं दिखाया है कि तिरुपति की पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर, जो दक्षिण भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं और उत्तर में हिंदुओं के बीच बालाजी के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं, वास्तव में ये एक बौद्ध देवता थे और बौद्ध धर्म के विलोप के दिनों में इनसे ये स्थल छीन लिया गया था। इस लेखन का प्रयास ये दिखाना है कि तिरुपति का ये प्रसिद्ध मंदिर, जिसे अब विष्णु के रूप में पूजा जाता है, वास्तव में प्राचीन काल में एक बौद्ध केंद्र था। बौद्ध धर्म का ब्राह्मणवाद पर प्रभाव। वर्तमान हिंदू धर्म मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित है। आइए देखें कि विद्वानों का बौद्ध धर्म हिंदू धर्म पर प्रभाव और इसके प्रभावों के बारे में क्या कहना है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। विद्वान LM जोशी टिप्पणी करते हैं, अपने भाषणों और लेखनों में स्वामी विवेकानंद ने अक्सर हिंदू धर्म पर बौद्ध धर्म के अलग अलग प्रभावों का जिक्र किया है। उन्होंने देखा कि आधुनिक हिंदू धर्म मुख्य रूप से पौराणिक है, जो बौद्ध धर्म के बाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि वे भारत में मांसाहार और मदिरा सेवन जैसी प्रथाओं को रोकने या कम करने में मुख्य भूमिका बौद्ध धर्म की थी। उन्होंने हिंदू मूर्तियों और मंदिरों की उत्पत्ति बौद्ध मूलों से होने का सही कारण बताया। वैष्णव संप्रदाय और बौद्ध धर्म के संबंध में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बौद्ध धर्म और वैष्णव संप्रदाय दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। भारत में बौद्ध धर्म के विलोप के दौरान हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म से कुछ मुख्य शिक्षाओं व नैतिक सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपना बना लिया, और ये अब वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान देने योग्य है कि वैष्णव संप्रदाय मुख्य रूप से कुछ नैतिक संहिताओं से नहीं बना है। स्वामी विवेकानंद संक्षेप में नैतिक सिद्धांतों और अभ्यासों का जिक्र कर रहे हैं, जैसे अहिंसा, करुणा, मैत्री, गुरु के प्रति सम्मान, योग के मानसिक और शारीरिक नियंत्रण आदि, जिन्हें बौद्ध धर्म ने ही वैष्णव संप्रदाय में प्रसारित किया। बोधिसत्व आदर्श और बुद्धावतार का विचार भी वैष्णव धर्म शास्त्र का अभिन्न अंग बन गया। जोशी 1977 348। केवल आदर्शों और नैतिकताओं को ही नहीं बल्कि बौद्ध विहारों को भी ब्राह्मणों ने अपनाया। ब्राह्मणवाद द्वारा इस देश की जनता में स्थान बनाने के लिए अपनाए गए बौद्ध आदर्शों और नैतिकताओं के बारे में LM जोशी आगे टिप्पणी करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के आदर्शों और संस्थानों के बारे में बात करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि संन्यास का संकल्प और त्याग बुद्ध के समय से ही पूरे भारत में प्रचारित होने लगा था। हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म में गृह त्याग की भावना को अपने भीतर समाहित कर लिया। बौद्धों के केसरिया भगवा वस्त्र ने हिंदू धर्म में एक स्थायी स्थान पाया। हिंदू आचार्यों ने न केवल बौद्ध भिक्षुओं की संघ संस्था को अपनाया, बल्कि उन्होंने बौद्ध मठों पर भी कब्जा कर लिया। आज आप जो भारत में 4 बड़े मठों के हिंदू साधुओं को देखते हैं, वे कभी बौद्ध धर्म के अधीन विहार थे। हिंदुओं ने बस इन्हें अपने अनुसार बदल लिया।
वास्तव में संन्यास की संस्था बुद्ध से उत्पन्न हुई थी। हिंदू धर्म ने बुद्ध के सभी आदर्शों को अपनाकर ही इतनी महानता प्राप्त की है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं और उनकी राय शिक्षित हिंदुओं की प्रतिनिधि है। जोशी 348। भारतीय सामाजिक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। इस देश में सामाजिक स्थितियों पर बौद्ध धर्म के प्रभाव और इससे महिलाओं और शूद्रों की स्थिति पर हुए प्रभाव के बारे में LM जोशी लिखते हैं, बौद्ध धर्म ने कई तरीकों से भारतीय सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके आचार्यों, भिक्षुओं और शिक्षकों ने जातियों की वर्ण व्यवस्था की लगातार आलोचना की और जन्म यानी जाति और कर्म के आधार पर श्रेष्ठता के झूठे दावों को खारिज किया। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने सभी के लिए उच्च धार्मिक जीवन और सर्वोच्च लक्ष्य बुद्धत्व निर्वाण की प्राप्ति के द्वार खोल दिए, जिसमें महिलाएं और समाज के निचले तबके के लोग भी शामिल थे। हालांकि बौद्ध धर्म का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से जाति उन्मूलन नहीं था, लेकिन उसने जाति व्यवस्था का दृढ़ता से विरोध किया और बार बार जातिवाद की बुराइयों का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म ने जैन धर्म के साथ साथ लेकिन ब्राह्मणवाद के विपरीत महिलाओं को धार्मिक संस्कृति में समान अवसर प्रदान किया। इतिहास में ज्ञात सबसे प्राचीन सन्यासिनी संस्थानों की कुछ महिला सदस्य बौद्ध थेरी यानी भिक्षुणियां थीं, जिनकी धार्मिक कविताएं हमें थेरी गाथा में प्राप्त होती हैं। बौद्ध इतिहास में बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा प्राप्त विशिष्ट स्थान जैसे कि खेमा पटाचारा, धर्मदिन्ना, सुभा, किसा गौतमी, सुजाता, विशाखा